अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, ख़बरें बड़ी अहम इम्पॉर्टेंट गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम ख़बरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ी जो ख़बर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमलों की इजाज़त दे दी है, ये आपके सामने हम रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, जो मोहसिन नकवी ने बयान दिया तो उस पर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ या नून लीग कह लें, उनका क्या रद्द अमल है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो कश्मीर का मामला है वो हम आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ जो नाज़रीन इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ वो, और उसके अलावा बड़ी दिलचस्प एक स्टोरी नाज़रीन वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि चूंटियाँ के नाम से, चूंटियाँ मीन्स कीड़ियाँ, चूंटियाँ के नाम से एक पार्टी बन चुकी है। वो नाज़रीन वो उसके बारे में बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ये हम आखिर में आपको बताएंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा फिर ईरान की जानिब से नाज़रीन क्या जवाब दिया गया, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी और इजाज़त दी है हमलों की, इसका क्या जवाब दिया गया, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। तो अगर नाज़रीन हमारी ये सारी मेहनत और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी साथ में दबाएं। और नाज़रीन, अगर आप हमें कोई तजवीज़ देना चाहें, मशवरा देना चाहें तो वो भी हम कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानिब। सबसे पहले खबर जो है वो हम आपको यही मोहसिन नकवी पर जो तबसरे हो रहे हैं, मोहसिन नकवी ने जब ये तस्लीम कर लिया कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, तो अब जो है कौन सा निज़ाम आएगा वो बाद में बात करते हैं। वो हम आपको बता भी चुके हैं नाज़रीन। तो कौन सा निज़ाम जो है आने वाला है, कौन से निज़ाम के बारे में सोचा जा रहा है वो हम बता चुके हैं। हम ये अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में बताना चाहते हैं कि उनका रद्द अमल क्या हुआ। तो नून लीग का रद्द अमल ये है कि एक बड़े मशहूर एंकर हैं, उन्होंने तो ये कहा कि नून लीग नू इंज लगता जिवें कोई सप सूंघ गया। तो यानी वो कहा गया कि वो बिल्कुल खामोशी तारी हो गई है। और जो नाज़रीन आपको पता है कि थोड़ी सी कोई बात करता है तो फौरन उज़्मा बुखारी या कोई भी जो है वो जवाब देने से नहीं चूकता, एक मिनट देर नहीं करते। तो जब अब उनके निज़ाम को ही कह दिया गया कि ये सारा चल नहीं सकता, तो वो किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब क्यों नहीं चल सकता, तुसी ये तरक्की देखो, ये यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तरक्की हो रही है, ये वहाँ तरक्की हो रही है, दुनिया भर में हमें सराहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नाल जफियां पै रही ने, कुछ नहीं कोई बोला, कोई नहीं कुछ कहा। तो वो एंकर की बात सच्ची है कि इस तरह मालूम होता है जैसे कोई सप सूंघ गया। और नाज़रीन, बड़ी पैमाने पर मीटिंगें जारी हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा जो हैं वो हमजा शरीफ, ये सब बड़े पैमाने पर हाई लेवल पर जो है वो मीटिंगें जो है वो जारी हैं। और जो दीगर वज़रा हैं नून लीग के, वो भी छोटी मोटी जो गुस्सा था, नाराज़गियाँ ख़त्म करके वो भी आपस में बैठ गए हैं कि क्या होने जा रहा है और कौन सा जो है वो बम फटने जा रहा है। तो फिर नाज़रीन, इस पर जो है वो एक एंकर ने तो यहाँ तक कहा है कि जनाब अली वो इस तरह खामोश हो गए हैं जिस तरह जिस बच्चे को टीचर खड़ा कर दे भी हो तो सबक नहीं याद किया तो खड़ा हो जा, तो उसने सबक ना याद किया हो या उसको डिक्टेशन याद ना हो या होमवर्क करके ना हो आया हो तो वो खामोशी से जिस तरह खड़ा हो जाता है, नून लीग अब इस तरह खामोश है। तो उन्होंने कहा कि एक ट्वीट तक नहीं उन्होंने किया, अगर वो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक ट्वीट ही कर देते। फिर वो जो बड़े मशहूर एंकर हैं वो हुकूमत के करीब हैं और अदारों के भी करीब हैं, उन्होंने कहा कि जी मैंने जो अब जो निज़ाम है उसके बारे में बात करते हैं। जो
पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल ये है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत जो है वो एतराज़ात करेगी और थोड़ा बहुत शोर शराबा, और उसके बाद कहा जाता है कि जो सीनियर एंकर उनकी जानब से कि वो उसके बाद वो जो है वो उसी तनख्वाह पर काम करेगी, जो निज़ाम भी चेंज होना होगा उसका साथ देगी। नाज़रीन, ये कहा जाता है, क्योंकि जब तक उन्होंने कहा कि वो अपना सदर जरदारी हैं तो उस वक्त तक कोई टेंशन की बात नहीं है। तो नाज़रीन, अब जो है वो एक एंकर जो मैंने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये भी पता कर लिया है कि जो कहा जा रहा है, बात चल रही है कि नए सूबे बनेंगे, तो नए सूबों के हवाले से रेफरेंडम उन्होंने जो अपने इस पे जो है वो अपना चैनल जो है उस पे अवामी राय लेने की कोशिश की, तो उसने कहा कि हज़ारों की तादाद में जो है लोग, उन्होंने कहा कि नए सूबे बनने चाहिए, और जो है थोड़ी तादाद में जो है बिल्कुल कम कलील तादाद, जो जिस तरह हम कहें कि 100 में से 25 ने कहा कि नहीं बनने चाहिए, तो 75 ने कहा कि बनने चाहिए। तो इस तरह की तादाद उन्होंने बताने की कोशिश की, और उन्होंने कहा मैंने तो जो है वो इमरान खान से भी पता करा लिया है, और मगर मैं तो अनु दसना नहीं भी मैंने पता कैसे कराया है। तो ये उन्होंने कहा। तो भाई चलो ठीक है, ना बताओ, मगर एंकर जो हैं आपको पता है कि जो सहाफ़ी होते हैं वो बड़ा खोज लगा लेते हैं, खोज भी लगा लेते हैं तो बड़े एग्जैक्ट जो है अंदाजे भी लगा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीडेंट में तो ये जुर्रत नहीं है कि वो ये जुर्रत कर सकें कि वो बताएं कि जो है वो इमरान खान की क्या राय है। तो इसका मतलब यही है कि उन्हें जो है वो कोई ऐसे जो है क्रेडिबल शख्सियत नहीं बताया होगा, तो वो आप समझ सकते हैं नाज़रीन। तो उसके अलावा नाज़रीन, इसी तरह बैरिस्टर गौहर को इमरान खान की सेहत का पता चल गया है कि इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहें चल रही थी कि उनकी सेहत ख़राब है, तो अब ये पता चला है कि बैरिस्टर गौहर को सेहत का पता चल गया कि उनकी सेहत ठीक है। तो अब ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो बैरिस्टर गौहर तो मीडिया पर बताने से रहे कि मुझे किसने बताया, तो उस पर जो है वो ये बातें चल रही हैं कि ये अगर हो सकता है तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि कोई जेल से तो कोई भी नहीं बता सकता, ना कोई जुर्रत ही कर सकता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि उनको अगर बताया होगा तो मोहसिन नकवी ने बताया होगा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हों। तो ये सूरत हाल। और नाज़रीन, इसके अलावा अब आ जाते हैं कि ईरान और अपना अमेरिका की जंग, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाज़रीन इजाज़त दे दी है, तो ये बाकायदा एक यानी खबर अदारे की जानब से खबर बताई गई है, और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमलों की इजाज़त दे दी है, और अब जो है बड़े हमले किए जाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं इंतज़ार में हूँ कि ईरान जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए। मुझे लगता ये है कि वो मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, तो अब उन पर बड़े हमले किए जाएंगे। फिर हमले यहाँ तक होंगे कि ये जो पुल हैं ये भी उड़ा दिए जाएंगे, और अहम तनसीबात जो है वो भी मलिया मेट कर दी जाएगी। तो इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की धमकियाँ आ रही हैं। और इसमें नाज़रीन बरतानिया से जो है वो ये जवाब आया कि जी साडा कुछ नहीं जानता, साडा विच कोई अमल दखल नहीं इस जंग में। तो नाज़रीन, जो अब्बास अरागची हैं उन्होंने कहा कि अगर आपकी बेसिस से B-2 तैयारे वगैरह उड़कर तेहरान पर हमले करेंगे तो ये बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा। तो ये आप कहें कि हमारा जंग में अमल दखल नहीं है, और आपकी बेसिस से तैयारे उड़कर हमले करें और आप कहें कि हमारा अमल दखल नहीं है, तो ये जो है ये बेवकूफ़ बनाना जो है वो जो है ये बंद करें, और हम ये कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो हमले हैं इसका जवाब दिया जाएगा। तो फिर जवाब जो है उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अब जो नाज़रीन ये जो धमकी है उसके बाद पासदारान इनकलाब की जानब से
बड़ा ज़बरदस्त एक रद्द अमल आया है, वो हम आपके सामने रख देते हैं। तो वहाँ से जो रद्द अमल आया है नाज़रीन, वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम इसराइल पर ऐसी ऐसी तनसीबात पर हमला करेंगे कि जो तवानाई मुहैया करती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्यों ना वो जो हम पंजाबी में कहते हैं कि चोर नू ना मारो, तो वो आगे मैं क्या जुमला कहूँ। तो उन्होंने कहा कि जो असल बंदा है उधर ही नुकसान पहुंचाया जाए, जो असल शरारत की जड़ है। तो वो अब उन्होंने सही टारगेट जो है चुना है, और उन्होंने कहा कि जहां से ये सारी शरारत शुरू होती है उधर ही जो है जो अब किया जाए। क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि कुवैत, बहरैन, उर्दन, ये सारे जो बेसिस है तकरीबन ये अब जो है वो नकारा स्क्रैप पड़ा हुआ है सब। ये तो तबाही उतर गई है वहां पर जो है, ये ईरान ने जो ताक कर वहां पर हमले किए हैं। तो अब ये तो हो गए हैं, अब आएगी नाज़रीन इसराइल की बारी। अगर जो बड़े हमले किए गए तो फिर इसराइल पर जो मिसाइल दागे जाएंगे, वो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसराइल के हालात क्या होते हैं नाज़रीन। तो जो जुल्म और बर्बरियत गजा में की थी उसका जो है अंजाम जो है वो इसको इसराइल को जो है इस तरह जो है वो लिखा जा चुका है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट नाज़रीन ये ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। और उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि ये जो 5 अगस्त को जो एहतजाज है उसके लिए भी जो है वो आपस में जो है वो पीटीआई जो है वो तैयारियां और आपस में जो है वो सारा तरीकाकार और कैसे होगा सारा वो भी मिल बैठे हैं। और ये ताज़ा सूरत हाल की वजह से वो ज़्यादा उनकी आपस में मीटिंगें और ज़्यादा मसरूफियात बढ़ गई हैं कि ये जो ताज़ा सूरत हाल है। और उधर नाज़रीन रावला कोट की सूरत हाल जो है वो यूं की तूं नाज़रीन वहाँ पर जो है कश्मीरी डटे हुए हैं और वो 1 इंच भी पीछे अपने ना मुतालबात से हटे हैं और ना अपनी जगह से पीछे हट रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिनमें एक बताया गया कि एक अमवात जो है वो एक शहादत और भी वहाँ हुई है नाज़रीन। तो ये मालूमात वहाँ से आ रही हैं। और गुज़श्ता रात जो है आपको पता है कि इस्लामाबाद में बहुत बड़ा F10 पर क्राउड देखा गया और इतना बड़ा क्राउड था और आपने मनाजर हमने आपको दिखाए थे। तो नाज़रीन ये जगह जगह धरने, जुलूस और ये जो हालात हैं कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। और अब सोचा जा रहा है कि अब कोई नया तजर्बा किया जाए। तो अब ये नया तजर्बा इस सूरत में आ रहा है कि या सदारती निज़ाम जो है ये होगा और उसके लिए रेफरेंडम कराया जाएगा और इसके लिए भी शायद रेफरेंडम कराया जाए कि भाई नए सूबे बनाए जाएं या ना बनाए जाएं। तो आपको पता है कि रेफरेंडम माजी में जो आपको पता है कि जो ज़ियाउल हक था उन्होंने भी जो है वो रेफरेंडम कराया था। तो रेफरेंडम किस तरह होता है, किस तरह राय ली जाती है, तो वो राय जो है वो हक में ही आ जाती है जो राय मतलूब होती है। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन अपडेट। और अब हम आपको एक दिलचस्प किस्सा या दिलचस्प अपडेट बताते हैं जो हाल ही में नाज़रीन सामने आई है। वो एक पार्टी है चुईटियाँ पार्टी नाज़रीन, वो सामने आई है। और नाज़रीन यहाँ तक वहाँ उस पर काम हो चुका है कि उन्होंने पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे दी है और इलेक्शन कमीशन और इधर दरख्वास्त दी गई है। और एक दरख्वास्त नाज़रीन डीसी को एहतजाज के लिए भी दी गई है कि हमने एहतजाज महंगाई के ख़िलाफ़ करना है और इस पर बहुत बड़ा काम हो चुका है। और नाज़रीन चुईटियाँ के नाम से ये जो है वो भारत से जो काकरोच पार्टी उससे मुतासर होकर उन्होंने चुईटियाँ के नाम से ये एक तंजीम जो है बनाई है और उस पर बहुत बड़ा काम हो चुका है। और उसकी जो सरबराही या उसकी जो कमान है वो उज़्मा अब्दुल्ला हैं जो एक जर्नलिस्ट भी हैं।
और वो जो हैं गर्ल्स, लड़की खातून हैं, वो आगे हैं। और नाजरीन वो जो हैं उनके साथ दूसरे लोग भी शामिल हैं इसमें, जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये नाजरीन इस चीज़ को आप जो है जो हल्का नहीं लेना आपने, और ये मत समझना कि ये एक मजाक ही है शायद। तो उन्होंने इस पर बड़ा वर्क किया हुआ है, और यहाँ तक कि एआई से उन्होंने जो है एक सॉन्ग भी तरतीब दिया, और वो सॉन्ग भी बन चुका है उस पर। वो थोड़ा सा हम आपको सुनवा देते हैं, फिर बात करते हैं। चोटियां जाग उठे चोटियां, चोटियां 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 बन तोड़े चोटियां। एक कदम एक सदा एक समंदर बन गया, एक समंदर। चोटियां तो ये नाजरीन आपने सॉन्ग सुना। तो नाजरीन ये जो है ये इसको मैं तो अप्रिशिएट ही करूँगा, क्यों कि अगर ये तंजीम जो है इस तरह रिएक्ट करती है कि पुरअमन तरीके के साथ अपने मुतालबात, अपने एहतजाज और अपने जो है जो भी डिमांडें हैं आइंदा जो है वो रखती है, तो ये नाजरीन इसको ये कहा जाएगा कि अब जो है हमारी जेनजी कह लें, चाहे हमारे यंगेस्ट जो नौजवान हैं उनको उनके बारे में कह लें, कि ये शऊर बेदार हो रहा है, और ये शऊर जो है ये आना चाहिए, और इनकी जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए। और सिर्फ एक काम ज़रूर करना चाहिए कि जब भी ये तंजीम जो है एहतजाज करे तो वो पुरअमन एहतजाज हो, और ये लगे कि वाकई ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे तरीके के साथ एहतजाज कर रहे हैं, तो अपनी डिमांडें रख रहे हैं। तो ये है नाजरीन अपडेट जो हमने आपके सामने रखी। तो हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।